सोचिए कोई देश आपको मुफ्त में 6 हेलीकॉप्टर दे, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में डिफेंस और रेस्क्यू टेक्नोलॉजी की होड़ लगी हो, लेकिन फिर भी आप उस ऑफर को तुरंत स्वीकार ना करें, बल्कि कह दे हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि अमेरिका और नेपाल के बीच चल रही एक ऐसी असल कूटनीतिक कहानी है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। और अब सवाल ये है कि आखिर नेपाल ने अमेरिका के फ्री हेलीकॉप्टर ऑफर पर सीधे हामी आखिरकार क्यों नहीं भरी? क्या ये सिर्फ टेक्निकल मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत नेपाल को करीब $100 मिलियन की सहायता और 6 हेलीकॉप्टर देने का ऑफर दिया था। ये हेलीकॉप्टर फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन और रात के मिशन जैसे कामों के लिए बेहद उपयोगी बताए गए। यानी ऑफर सुनने में बिल्कुल ड्रीम डील जैसा लग रहा है, लेकिन काठमांडू में कहानी यहां पर पलट जाती है। नेपाल की बालेन सरकार इस ऑफर को सीधे स्वीकार करने के मूड में नहीं दिखी। सरकारी स्तर पर जो चर्चा सामने आई है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जी हां, नेपाल का कहना है कि उसे ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए जो सिर्फ रेस्क्यू या फायर फाइटिंग तक सीमित हो, बल्कि उसे चाहिए हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, यानी ऐसे विमान जो पहाड़ों के बीच भारी सामान, स्टील, सीमेंट और निर्माण सामग्री तक आसानी से पहुंचा सके। सीधी भाषा में यहां पर समझे तो नेपाल कह रहा है कि हमें दिखावटी ताकत नहीं, हमें असली काम करने वाली मशीन चाहिए। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका फ्री में हेलीकॉप्टर दे रहा है तो नेपाल ना क्यों कह रहा है? तो इसके पीछे सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण जो छिपे हैं वो बताए जा रहे हैं। पहला कारण, नेपाल एक पहाड़ी देश है जहां सड़कें कम और चुनौतियां बेहद ज्यादा। ऐसे में उसे ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो भारी सामान को ढो सके और दुर्गम इलाकों में निर्माण और राहत कार्य कर सके। लेकिन अमेरिका जो दे रहा है वो ज्यादातर रेस्क्यू और इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए डिजाइन है, यानी जरूरत और ऑफर के बीच सीधा गैप। अब दूसरा कारण, खर्च का बड़ा बोझ। फ्री हेलीकॉप्टर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। उसका रखरखाव, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और साथ ही ट्रेनिंग, ये सब मिलकर लंबे समय में बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाते हैं। नेपाल सरकार के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि इस ऑफर को लेकर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ी, क्योंकि फ्री चीज भी कभी कभी बहुत महंगी साबित हो सकती है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जिसमें बताया जा रहा है, रणनीतिक संतुलन। अब आता है असली पॉलिटिकल गेम। नेपाल फिलहाल एक बेहद नाजुक संतुलन पर चल रहा है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ अमेरिका। ऐसे में किसी एक देश से बड़ा सैन्य या रणनीतिक सहयोग लेना भविष्य में राजनीतिक दबाव का एक कारण भी बन सकता है। और यही वजह है कि नेपाल हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रहा है। और शायद इसी रणनीति के तहत उसने अमेरिका के ऑफर को सीधे स्वीकार नहीं किया। बालेन सरकार का काउंटर गेम क्या है, अब ये भी समझिए। रिपोर्ट्स कहती है कि नेपाल अब अमेरिका को एक काउंटर प्रपोजल भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी नेपाल कह रहा है कि हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, हमें वो टेक्नोलॉजी और मशीन चाहिए जो हमारे पहाड़ों की असली जरूरत को पूरा कर पाए। ये पूरा मामला अब एक साधारण डोनेशन नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन बन चुका है। अब सवाल ये कि दुनिया कैसे और क्यों देख रही है इस मामले को, क्योंकि ये सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि छोटे देश भी अब सिर्फ लेने वाले नहीं रह गए, बल्कि वो अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं। और यही इस पूरे मामले को बेहद दिलचस्प बनाता है। एक लाइन में अगर पूरा इस गेम को समझें तो अमेरिका दे रहा है फ्री हेलीकॉप्टर, नेपाल कह रहा है हमें वो दो जो हमारे पहाड़ को जीत सके। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका नेपाल की इस नई डिमांड को स्वीकार करता है या फिर ये डील कूटनीति की टेबल पर ही अटक जाती है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ हेलीकॉप्टर की नहीं बल्कि भरोसे, रणनीति और शक्ति संतुलन की भी है। अगर आपको ये रिपोर्ट दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया की राजनीति सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि ऐसे ऑफर्स और काउंटर ऑफर्स में चलती है। और ऐसे ही सनसनीखेज ब्रेकिंग और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और इसके साथ ही आप कमेंट में हमें ये बताएं कि क्या नेपाल का फैसला सही है या वो बड़ा मौका गंवा रहा है।